नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। निम्न में से किस परियोजना को जो है देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना जो है घोषित किया गया था? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है उसको प्रथम मेगा परियोजना जो है घोषित किया गया था। और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो हिसार के अंदर स्थापित की गई थी, खेदड़ के अंदर। और स्थापना है 24 अगस्त 2010 को हुई थी। और निर्माण जो इसका किया गया था वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जो इस विद्युत परियोजना को जो कोयला मिलता है वो महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से जो है इसको कोयला मिलता है। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस नाम से जानी जाती है? अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र भी हम इसको कहते हैं, और झज्जर के अंदर यह स्थित है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र जो है वो भी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कंपनी हरियाणा में कहाँ पर थी जो वर्तमान में बंद हो चुकी है? यानी एचएमटी अब वर्तमान में है, वो बंद हो चुकी है, लेकिन ये जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो हरियाणा के अंदर पिंजौर पंचकुला के अंदर इसको स्थापित किया गया था। और जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1971 से 72 के दौरान की गई थी। और पिंजौर की हम बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सेब मंडी है उसका भी निर्माण किया जा रहा है। और पिंजौर के अंदर प्रतिवर्ष जो है आम का मेला लगता है। दीनबंधु छुटुराम वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये जो इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1987 के अंदर इस विश्वविद्यालय को जो है स्थापित किया गया था। और यदि शॉर्ट फॉर्म आपको मिले तो DCRUST मिलेगा, और फुल फॉर्म उसकी पूछे तो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यह कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत के अंदर स्थित है। और यह हरियाणा का पहला सरकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान के ऊपर दिया था? तो ये ज्योतिषर जो नामक स्थल है कुरुक्षेत्र के अंदर, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। थानेश्वर की बात करें तो थानेश्वर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और थानेश्वर जो है मुग़लों का द्वीप भी रहा है, तो इसलिए इसे मुग़लों का द्वीप कहा जाता है। और शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर के अंदर है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। तो शेख चिल्ली के मकबरे को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा में घूंघट पर्दा प्रथा जो है, ये एक प्रथा है कि घूंघट करना, तो हरियाणा के अंदर अभी भी वर्तमान में भी ऐसी प्रथा है। तो इसके जो खिलाफ सशक्तिकरण आंदोलन जो शुरू किया था वो पहली महिला कौन थी हरियाणा की? तो मामकोर जो हैं हरियाणा की पहली महिला थी जिन्होंने इस प्रथा के विरुद्ध जो है महिला सशक्तिकरण जो है आंदोलन की शुरुआत की थी। हरियाणा के किस ज़िले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल जो है स्थित है? महान खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के इतिहास के अंदर वीरेंद्र सहवाग, और तो इनके नाम से जो है क्रिकेट एकेडमी और जो है स्कूल स्थापित किया गया है हरियाणा के अंदर। तो वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? झज्जर के अंदर इनके नाम से एकेडमी और जो स्कूल है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी के अंदर जो है लिखा जाता है? देखिए, सभी भाषाओं की लगभग सभी भाषाओं की जो वर्तनी है, यानी जिसके अंदर उनको लिखा जाता है, जैसे कि हरियाणवी भाषा होगी तो वर्तनी कौन सी है उनकी? देवनागरी है। और देवनागरी जो है ब्राह्मी लिपि का ही हिस्सा है। देवनागरी ब्राह्मी लिपि जो है उसका ही हिस्सा है। तो देखिए, ये भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, भोजपुरी आदि जो भाषाएं हैं उनकी लिपि भी क्या है? देवनागरी ही है। ठीक है।
मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान जो है किया जाता है? तो ये उर्दू साहित्य जो है उस क्षेत्र के अंदर मुंशी गुमानी लाल जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान का संबंध जो है हरियाणा के किस ज़िले से था? तो इनका जो संबंध है हरियाणा के करनाल ज़िले से इनका संबंध था। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज यानी TITS जो है, ये जो कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बिरला समूह के द्वारा यह स्थापित किया गया था और यह भिवानी ज़िले के अंदर है। तो इसकी जो स्थापना है वो 43 के अंदर हुई थी, यानी 1943 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री देश के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं? चौधरी देवीलाल जी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के जो हैं उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। 2 बार जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं और इनका जो जन्म है 25 सितंबर 1914 को हुआ और मृत्यु जो है इनकी 6 अप्रैल 2001 को हुई थी। इन्होंने 87 के अंदर बूढ़ों के लिए बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की और 1988 के अंदर, यानी जब बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की उससे अगले ही साल इन्होंने जो किसानों के ऊपर जो कर्ज था, जो ऋण था, उसको भी माफ़ करवाने का काम किया था इन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 14 साल की उम्र में जो है इन्हें बोस्टन जेल जो है लाहौर उसके अंदर भी बंद कर दिया गया था। और इनका एक नारा भी रहा है जो काफ़ी प्रचलित नारा है, लोकराज लोकलाज से चलता है, यानी लोकराज जो है वो लोकलाज से चलता है। चौधरी देवीलाल जी को जो उपनाम अलग अलग जो उनके उपनाम रहे हैं जैसे कि ताऊ, किसानों का मसीहा, राजनीति के भीष्म पितामह, किंग मेकर, हरियाणा के जन्मदाता, शेर ए हरियाणा तथा जननायक उपनाम से जो है जाना जाता है। और यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। ये देखिए, ये 2 बार 1989 और जो 91 है उसमें भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे और ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन इन्होंने उप प्रधानमंत्री पद पर ही ये नियुक्त हुए और इन्होंने जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं उनको प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्त करवाया। उसमें इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है और उसी के कारण ही इनको किंग मेकर की जो है उपाधि मिली थी। ठीक है, और यह केंद्र के अंदर कृषि मंत्री भी रहे थे और 52 के मुजारा आंदोलन में जो है ताऊ देवीलाल से, जो 1952 का जो मुजारा आंदोलन है उसका जो संबंध है वो किससे है? ताऊ देवीलाल से है। और चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है वो सिरसा के अंदर है। और यदि स्टेडियम की बात करें, ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित हैं? भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक। तो ये भिवानी ज़िले से जो हैं संबंधित हैं कवि तुलसीदास शर्मा। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हरियाणा में कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो पानीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। या आपको क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है कि बू अली कलंदर शाह का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन थे? वर्तमान में इस गार्डन को हम यादविंदर गार्डन के नाम से जानते हैं और जो इसके वास्तुकार थे वो नवाब फ़िदई खान थे। नवाब फ़िदई खान हैं जो हैं पिंजौर गार्डन के वास्तुकार थे और ली कार्बूजियर जो हैं वो चंडीगढ़ के थे। देखिए, वर्तमान में जो हैं इस गार्डन को हम किस नाम से जानते हैं? यादविंदर गार्डन के नाम से जानते हैं पिंजौर गार्डन को।
हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक ज़िले जो हैं वो कौन से हैं? तो अंबाला और यमुनानगर जो हैं हरियाणा में हल्दी के प्रमुख जो हैं उत्पादक ज़िले हैं। और अंबाला और यमुनानगर जो हैं आम के लिए भी प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आमों की बात करें तो वो अंबाला के अंदर हैं। उसी प्रकार से अंबाला और यमुनानगर गन्ने के लिए भी, यानी जो अंबाला और जो गन्ने का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा अंबाला और यमुनानगर के अंदर ही है। तो वैसे ही गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यमुनानगर के अंदर होता है, और उसके बाद कहाँ पे है? अंबाला में। ठीक है। ओलंपिक में भारत का कुश्ती में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, जिसका जो संबंध है वो हरियाणा से है? तो साक्षी मलिक जो हैं कुश्ती के अंदर पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं ओलंपिक में भारत के लिए। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर भारत का पहला ओलंपिक पदक जो है केडी जाधव ने जीता था। और गोल्ड की बात करें, गोल्ड मेडल की बात करें, तो वो निशानेबाज के अंदर अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हरियाणा के जो पहलवान हैं वो कौन है? सुशील कुमार हैं। और मुक्केबाजी की बात करें तो पहला पदक जीतने वाले मुक्केबाज हरियाणा के विजेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने 2009 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जो है जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, और ये एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं से, बच्चों से, शिक्षा से, पुरुषों से? तो महिलाओं से इनका संबंध है, और ये जो योजना की शुरुआत हुई थी वो गर्भवती महिलाओं के लिए शुरुआत की गई थी। 9 फरवरी 2004 को इसकी शुरुआत हुई, और इसके तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जो है फ्री जांच और टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, वंदे मातरम योजना के तहत। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मंडल के अंदर सर्वाधिक ज़िले हैं? तो हरियाणा के रोहतक मंडल के अंदर जो हैं सर्वाधिक ज़िले हैं 6। रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, सोनीपत। ठीक है। अब देखिए, इस मंडल में 6 ज़िले आते हैं। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। ठीक है, 6 मंडल हैं। और अंबाला के अंदर आता है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं फरीदाबाद, पलवल, मेवात। गुरुग्राम मंडल के अंदर आते हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। और हिसार के अंदर रहते हैं फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा। करनाल के अंदर आते हैं करनाल, पानीपत, कैथल। रोहतक के अंदर आते हैं झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी। और बात करें तो हम झज्जर। ठीक है, तो ये 6 ज़िले जो हैं वो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। और मंडल का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त जो होता है, कमिश्नर, वह मुख्य पुलिस अधिकारी जो है आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल होता है। ठीक है। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध जो है किस खेल से है? तो रामबीर का संबंध जो है कबड्डी से है। जब ये टीम जो है गोल्ड मेडल जो है जीत के लेके आई थी, तो 1998 और 2002 के एशियाई खेलों में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम जो है उसका हिस्सा थे खिलाड़ी रामबीर सिंह। ठीक है। समुंदर गुप्त काल के सोने के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से हमें मिले हैं? भिवानी, हिसार, माधोगढ़, फतेहाबाद। तो ये हमें मिथाथल से मिले हैं। मिथाथल से कहाँ से मिले हैं? ये मिथाथल से मिले हैं, जो कि भिवानी के अंदर है। तो समुद्र काल के जो सोने के सिक्के हैं वो मिथाथल से मिले हैं, और मिथाथल कहाँ पे है? भिवानी में। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? तो मकर संक्रांति पर्व जो है वो हमारा जनवरी महीने में आता है। और यह जो
त्यौहार है वो जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन के अंदर मनाया जाता है। ठीक है। लोहे की पाइपों का सर्वाधिक जो निर्माण है हरियाणा के किस ज़िले के अंदर होता है, तो ये हमारा हिसार के अंदर होता है। और जिंदल स्टील पाइप्स की जो कंपनी है वो भी कहाँ पे है, हिसार के अंदर। किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक संगीत तैयार करते हैं, तो सारंगी के ऊपर जो है लोक गायक जो हैं वो संगीत तैयार करते हैं। 1857 की क्रांति के समय फरुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था? अहमद अली खान जो हैं उन्होंने 1800 क्रांति के समय जो हैं फरुखनगर के नवाब, तो उन्होंने किससे मुकाबला किया था? अंग्रेज़ों से। जो फरुखनगर के जो नवाब थे कौन थे? अहमद अली खान। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों के साथ जो है मुकाबला किया था। बल्लभगढ़ के से राजा नाहर सिंह ने इनका अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था 1857 की क्रांति के समय। और झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने मुकाबला किया। पटौदी से अकबर अली ने इनका मुकाबला किया। और पानीपत से इमाम अली कलंदर ने। हिसार से मोहम्मद आजम ने। और रोहतक से विसारत अली खान ने। हांसी से लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने के द्वारा जो है अंग्रेज़ों के 1857 की क्रांति के दौरान मुकाबला किया था उन्होंने। और रानिया से नूर मोहम्मद खान ने। और मेवात से सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा। और बहादुरगढ़ से बहादुर शाह के द्वारा। रेवाड़ी से राव तुलाराम के द्वारा। और नसीबपुर जो कि नारनौल के अंदर है वहाँ से जो है गोपाल सिंह ने अंग्रेज़ों का सामना जो है 1857 क्रांति के द्वारा किया था। हरियाणा में सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव जो है किस वर्ष में हुआ था? 1966, 1969, 1967, 1968। तो 1967 के अंदर जो है हरियाणा में सर्वप्रथम जो है विधानसभा का चुनाव हुआ था। हरियाणा के किस ज़िले में केंद्रीय गेहूं और जौ शोध संस्थान जो है स्थित है? जींद, करनाल, हिसार, भिवानी। तो ये करनाल के अंदर स्थित है। करनाल में और भी संस्थाएं स्थित हैं। देखिए, पहले यह केंद्र जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अधीन था। और 90 में जो है इसे स्वतंत्र इकाई घोषित करके इसका जो मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? करनाल के अंदर स्थापित कर दिया गया। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान जो है वो भी करनाल के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है वो 1969 के अंदर हुई। और इस संस्था के जो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है उसके 3 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। कहाँ पे है? एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर है केनिंग टाउन। और एक गुजरात के अंदर है भरूच। और एक है उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ। उसके अलावा करनाल के अंदर राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान भी है जिसकी स्थापना जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एवं डेयरी नाम से हुई थी। और 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर है जो है इसकी स्थापना की गई थी। जून 1955 में इसका नाम जो है बदलकर राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान किया गया। व इसका जो मुख्यालय है वो करनाल के अंदर स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो की जो स्थापना है वर्ष 1984 के में बेंगलोर में की गई थी। बाद में जुलाई 1985 के अंदर इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये जितनी भी संस्थाएं हमने देखी हैं वो सारी की सारी बाद में करनाल के अंदर स्थानांतरित की गई हैं। स्थापना करते समय इनकी जो स्थापना की गई थी वो बेंगलोर के अंदर की गई थी। पंडित मांगेराम जो हरियाणा के एक प्रसिद्ध सांगी थे, इन्हें किस उपनाम से जो है जाना जाता था? तो कवि श्रोमणी के नाम से जो है पंडित मांगेराम जी को जाना जाता था। सरस्वती पुत्र जो कि भिवानी जिले में है, भिवानी जिले के अंदर है राजेंद्र सिंह खरकिया। ठीक है, तो उनको सरस्वती पुत्र के नाम से जो है जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जो हैं
उनके जो उपनाम रहे हैं, सूर्य कवि कहा जाता था। हरियाणा का तानसेन जो है पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता। और सूफी दर्शन की मीरा जो है वह वो भी पंडित लक्ष्मीचंद का उपनाम रहा है। दीपचंद ब्राह्मण की हम यदि बात करें तो हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। और हरियाणा का शेक्सपियर भी जो है दीपचंद ब्राह्मण को ही कहा जाता है। राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र कहा जाता है। दयाचंद मायना जो हैं उनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। सूरदास को हरियाणा हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अली बख्श हरियाणा लोक रंगमंच के पितामह कहलाते हैं। और मास्टर सतवीर सिंह जो हैं हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। ठीक है। फवारा सिंचाई पद्धति की दृष्टि से हरियाणा का भारत में जो है कौन सा स्थान है? सिंचाई फवारों से जो सिंचाई की जाती है उसकी दृष्टि से हरियाणा का जो है भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो भारत के अंदर जो है दूसरा स्थान है। दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए लिफ्ट सिस्टम और फवारा प्रणाली जो है उसकी शुरुआत चौधरी बंशीलाल के शासनकाल के अंदर हुई थी। निर्माता निर्देशक सुभाष घई व अशोक घई का जो संबंध है वो किस ज़िले से है? तो इनका जो संबंध है वो रोहतक ज़िले से है। सोनू निगम गायन यानी गाने वाले थे, तो अभिनय और ये कहाँ से हैं? फरीदाबाद से हैं। ऋचा शर्मा की बात करें तो ये भी गायन से हैं और फरीदाबाद से इनका संबंध है। तुलिका गांगुली जो हैं वो भी गायन से हैं और संबंध जो है इनका वो भी फरीदाबाद से है। पूजा बत्रा अभिनय और ये इनका जो संबंध है वो रोहतक से है। रणदीप हुड्डा अभिनय से हैं और संबंध है इनका वो रोहतक से है। केपी कौशिक संगीतकार हैं और संबंध जो है इनका रोहतक से है। अश्विनी चौधरी जो हैं निर्माता और निर्देशक हैं और इनका संबंध है वो रोहतक ज़िले से है। मेघना मलिक अभिनय और जो संबंध है इनका सोनीपत से है। टीपी अग्रवाल निर्माता और निर्देशक हैं, सोनीपत ज़िले से इनका संबंध है। सतीश कौशिक अभिनय और इनका जो संबंध है वो महेंद्रगढ़ से है। ठीक है। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य अंग्रेजों द्वारा किस उद्देश्य से जो है किया गया था? यात्रियों के लिए, सोना ले जाने के लिए, नमक ढोने के लिए और इनमें से किसी भी कार्य के लिए नहीं। तो इन अंग्रेज़ों ने जो फर्रुखनगर तक जो रेलवे लाइन बिछाई थी वो यहाँ से नमक का व्यापार करने के लिए इस लाइन को बिछाया गया था, यानी नमक ढोने के लिए।